Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a quantity of 0.2 gram of organic compound containing carbon, hydrogen, oxygen on the combustion yield 0.17 gram CO2 and 0.1 gram of water. The percentage of the oxygen in it is. Percentage of oxygen is asking. Now, first of all, अगर मैं कंबशन की बात करूं तो मान लो यहाँ पे जो भी कार्बन है CX मान लेते हैं, HY मान लेते हैं और O हम क्या मान लें यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा इसमें ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसमें क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसको Z मान लेते हैं। एक बार देखते हैं इसको, O2 के साथ कंबशन करवाने पे X मोल ऑफ CO2 मिल जाएगा। जितने कार्बन यहाँ पे उतने CO2 और जितने हाइड्रोजन है उसका आधा, उसका जस्ट हाफ क्या मिल जाता है आपका वाटर मिल जाता है। यहाँ पे कितने आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए 2x और यहाँ पे कितना हो गया आपका y/2, तो उसका आधा। अच्छा, उसका आधा फिर यहाँ पे z सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मतलब x प्लस y/4 और माइनस ऑफ क्या करेंगे z करेंगे, माइनस ऑफ z। फिर माइनस ऑफ z को सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। तो ये z हमें नहीं पता और यहाँ पे आपके पास O2 के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए कार्बन और हाइड्रोजन को निकालेंगे। अब ये तो जो भी कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया होगा और जो भी हाइड्रोजन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। तो हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा लेंगे किसमें, एक तो का। तो क्या तरीका है उसके लिए, यहाँ पे इसका कंपाउंड पता है, तो इस कंपाउंड का अगर हम x मोल लेंगे, x मल्टीप्लाई डॉट लेता मल्टीप्लाई के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस कंपाउंड, तो कंपाउंड के लिए COM लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सिर्फ कार्बन है तो इसका भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 मोल कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस CO2, ये इक्वल होगा। अब इस कंपाउंड का यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंट निकाल सकते हैं। मास परसेंट, मास परसेंट इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड को m मान लेते हैं मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे, तो अब देखो मुझे यहाँ पे एक तो x पता है और यहाँ पे अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 का, अच्छा CO2 का कितने मोल्स है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट n है तो कोफिशिएंट भी लेना पड़ेगा मुझे, x लेना पड़ेगा, 1 ने x लेना पड़ेगा, तो ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आपस में क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। अब इक्वेट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेट करने के लिए अब हमारा इसका नंबर ऑफ मोल यानी मास गिवन है 0.2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मोलर मास को हम m मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू CO2 के लिए मास गिवन है 0.147 और मोलर मास CO2 का होता है 44। तो यहां से बेसिकली क्या आ जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से हम निकाल सकते हैं उस कंपाउंड का मास। तो उस कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा, यानी कि इस कंपाउंड का, तो ये 44 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.147। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे मास पर, सो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मतलब कितना मास है 12 है, कार्बन का मास परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो कार्बन का एक्चुअल मोलर मास है वो रखना होता है। और ये आपके पास कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.147 मल्टीप्लाई 100। तो यहां से वैल्यू कितना आ जाता है, इसको अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 20.05। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन पे लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, y हाइड्रोजन है, तो y मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले y/2 कोफिशिएंट है और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस H2O। तो इस कंपाउंड का मोल तो हमने अभी देखा था कैसे निकालते हैं, ये आपका y और ये 2 कैंसिल, y कैंसिल, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाला था 0.2 बाय मोलर मास m इज इक्वल्स टू इसका मोल कितना हो जाएगा, तो मास गिवन है 0.12 और मोलर मास होता है आपका 18। तो यहाँ से इस कंपाउंड का, वैसे कंपाउंड का मास हमें ऑलरेडी पता है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अगर हम फिर भी निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। तो m कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 18 बाय 0.12। बस ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉरी ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का कंजर्वेशन करवाया था हम लोगों ने। तो अब हाइड्रोजन का मोल्स क्या हो जाएगा, मास 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या करेंगे, मास कितना निकाला 0.2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आता है 6.67। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना आ गया, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये आ जाता है आपके पास, अगर मैं 20 और इसको ऐड कर दूं तो 26 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 के आसपास, या 5 उसमें भी है तो 5 अगर ऐड करेंगे तो 7 5 12 कैरी 1 यानी कि 72 आ जाएगा 72। तो अब हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
26 माइनस 72, तो सब्ट्रैक्ट करने का बाद वैल्यू हो जाता है अप्रोक्सीमेट 73.29 के आसपास आ जाएगा, 28%, मतलब ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.